आपके काम करने का तरीका आपको महत्वपूर्ण बनाता है। यानी आप जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उस काम को किस तरीके से करते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। क्योंकि काम आपको बहुत बड़ा मिला या बहुत छोटा मिला, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपको काम कैसा मिला है। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को बहुत बड़ा काम मिले, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसकी अपनी और चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण से व्यक्ति को कई बार काम बहुत बड़ा नहीं मिल पाता। बहुत सामान्य काम ही उसके हिस्से में आता है क्योंकि वो उसी के योग्य है। उससे जो बड़े काम के वो योग्य नहीं है, लेकिन वो उस छोटे से काम को इतना अच्छे ढंग से करता है कि वो उस काम को महत्वपूर्ण बना देता है और उस काम के नाम से उस व्यक्ति को जाना जाता है। उस काम के नाम से उस व्यक्ति को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं, आप आज आप देख रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे से लोग ऐसे निकल कर के आ रहे हैं जो लोग बहुत ऐसे काम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनको हम यदि हम काम चूज़ करने की दृष्टि से देखें तो हम उसको चूज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उतना महत्वपूर्ण है भी नहीं जितना महत्वपूर्ण ढंग से उसको उस व्यक्ति ने प्रेजेंट किया। उसने अपनी परिस्थिति के अनुसार उस काम की महत्ता को बढ़ा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वो काम बहुत बड़ा नहीं था। जैसे कि आज आप देखते हैं कुछ जो लोग हैं वो यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें डालते हैं जो बहुत ही सामान्य चीज़ें होती हैं, बहुत सामान्य टॉपिक होते हैं, बहुत सामान्य मतलब उनके काम को हम यदि देखें तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है, चाहे जिसको हम बहुत ज़्यादा महत्व दें, ऐसा काम नहीं है। लेकिन उनके काम करने का तरीका है, उन्होंने उस काम में इतनी जान डाल दी कि वो काम महत्वपूर्ण बन गया। महत्वपूर्ण था नहीं, बन गया। और बनाने वाला कौन है? बनाने वाला व्यक्ति विशेष है कि जो उस काम को महत्वपूर्ण बना रहा है। परिस्थितियों के अनुसार वो बदलता चला गया, वो एक अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग जब व्यक्ति करता है उस समय उसकी परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं, बाद में कुछ और होती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब स्ट्रगल का जो पीरियड होता है, व्यक्ति उसमें पीछे हट जाता है, उसमें उस काम को करना नहीं चाहता, उसमें वो अपनी रुचि नहीं दिखाता, उसमें 100% देने की बात छोड़िए, आप उसमें बिल्कुल भी वो नहीं दे पाता। और यही कारण है कि उसका वो काम उसे जीवन भर तक परिस्थितियों के साथ ही घसीटता रहता है और वो उन्हीं के साथ जन्म लेता है, उन्हीं के साथ समाप्त हो जाता है। उन्हीं परिस्थितियों में जन्म लेता है, उन्हीं परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। उसके लिए आगे पीछे कोई ऐसा जीवन का कोई पल नहीं आता जिसमें कि वो अपनी ज़िंदगी में 2 पल सुकून के गुजार सके या 2 पल के लिए भी सम्मान प्राप्त कर सके। लोगों को सम्मान प्राप्त होता है, इसलिए वो उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए वो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से आप सुन सकते हैं कि हमने पुरस्कार लौटा दिया। अरे आप जानते हैं पुरस्कार की कीमत? उन लोगों से पूछिए जिनको कभी मिला ही नहीं, जिनको चीज़ें मिली ही नहीं, उन लोगों से पूछिए कि पुरस्कार की कीमत क्या होती है। आपको मिल रहा है इसलिए आप उसका अपमान कर रहे हैं, इसलिए अपमान कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वो चीज़ है। इसलिए आप खाने का अपमान कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा खाना है, इसलिए आप उसे फेंक देते हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें कैसे चीज़ों को महत्व देते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे परिस्थितियों को बदलते हैं, कैसे परिस्थितियों को बदलते हैं। उन परिस्थितियों को बदलते हैं जिनमें आज आप कभी सोच भी नहीं सकते, रहने की भी नहीं सोच सकते। उनमें वो व्यक्ति पढ़ रहा है, उसमें व्यक्ति वो बढ़ रहा है, उसमें व्यक्ति अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है, जीवन के उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां पर कि अच्छी परिस्थिति में रहने वाले लोग नहीं पहुंच पाते। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो अपने काम को महत्व दे रहा है, जो मिला है उसी काम को वो महत्व दे रहा है। उससे ज़्यादा कि उसको चाहना भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, उसको चाहना भी नहीं है, वो जानता भी नहीं है, जानना चाहता भी नहीं। सारी चीज़ें
जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो उसमें संतुष्टि महसूस करता है, उसमें उसे लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, तो मुझे इससे ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो वो उससे ज़्यादा प्रयास भी नहीं करता। लेकिन जो मिला है उसको बड़े तरीके से यूज़ करता है, बहुत तरीके से यूज़ करता है, चाहे कोई सी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को। अब यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो उदाहरण देते हैं, जो लोग इतने मानते हैं उनको, किस लिए मानते हैं? इसलिए ना कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदल दिया। वो परिस्थितियाँ ऐसी थी ही नहीं जहाँ एक व्यक्ति पढ़ लिख कर के आगे बढ़ सके। जिस परिस्थिति में व्यक्ति के साथ इतना जो व्यवहार था, समाज का जो व्यवहार था, जिस तरह की जो उनकी आर्थिक स्थितियाँ थीं, उन स्थितियों में व्यक्ति पढ़ने और बढ़ने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हर दिन एक नया अपमान व्यक्ति को झेलने को मिलता है। हर दिन उसे लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे अपमानित कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके उस स्थिति में जाना, उन लोगों का सामना करना, उन लोगों के साथ बैठना, फिर आगे बढ़ना, फिर वही कंपटीशन, फिर वही अपनी काम को जारी रखना बहुत मुश्किल काम होता है। विरोधियों के साथ आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। ये उन्होंने किया। ये सभी विरोधी हैं, सब कोई पक्षधर था ही नहीं। पक्षधर जो थे वो भी विपक्ष में चले जाते थे, निश्चित रूप से चले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति यदि सही भी है और व्यक्ति साथ देने के लिए आगे भी बढ़ता है, तो भी उसे लगता है कि इसका साथ दूंगा तो मुझे बाकी सारे लोग मुझे छोड़ देंगे, इसलिए वो पीछे की तरफ ही हट जाता है, वो उसका साथ नहीं देना चाहता। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ जहाँ व्यक्ति बिल्कुल अकेला खड़ा हो और फिर भी वो अपने साहस को ना छोड़े, फिर भी वो अपने दम पर बढ़ता चला जाए और अपने काम को आगे बढ़ाता चला जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही उन्होंने किया, इसलिए इतना ज़्यादा उनको सम्मान मिला। आज बहुत सारे जो हम यूट्यूबर में देखते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में वो यूट्यूब पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता, जहाँ पर कोई स्थिति नहीं, बेचारों के पास किसी भी तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वो उस परिस्थिति से आगे बढ़ रहे हैं। उनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको ये बेकार के जो लोग अपने रुतबे को वहाँ पर जो दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसका ये इतना अच्छा नहीं है, आप उस परिस्थिति में रह कर के बना करके बताइए, तब आप कहिएगा कि वो अच्छा नहीं है, तब हम मान लेंगे। उनके पास वो चीज़ें ही नहीं है जो चीज़ें आपको चाहिए, जो क्वालिटी आपको चाहिए, वो क्वालिटी एक ख़ास समय पर ख़ास व्यक्ति के अंदर आती है। उस क्वालिटी की यदि हम उम्मीद करते हैं, और वो भी उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उस परिस्थिति में हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छे ड्रेसअप होकर के आए, अच्छी तरीके से आए, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे, तब हम उसको लाइक करेंगे। और आप क्या लाइक करेंगे? तब तो दुनिया लाइक करने के लिए खड़ी है। जब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो सारी दुनिया ही लाइक करेगी। जब वो उस योग्य होगा कि लोग उसको पहचानें, जैसा कि हम देखते हैं कि समाज में जब एक व्यक्ति एक बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप होकर, बहुत अच्छी तरीके से योग्यता के साथ सामने आता है, तो लोग उसका सम्मान करते हैं। तो वो तो सम्मान होना समाज की नियति है, वो सम्मान होना तो नियति है। लेकिन इस परिस्थिति में सम्मान की बात आप कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति खड़ा भी नहीं होने की स्थिति में है, आप उससे बेकार की अपेक्षा कर रहे हैं। आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं, नहीं ये इसको ऐसा होना चाहिए, ये स्वर नहीं था, ये चीज़ नहीं थी, तो वो गलत है। इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं वहाँ नहीं रखनी, वहाँ उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वो उनकी काबिलियत को बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि वो किस परिस्थिति में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात सराहना योग्य है उनकी कि वो अपने आप को उठा रहे हैं। समाज उस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, यही बात जो है वो उनकी सम्मान देने योग्य है। यही बात उनकी सम्मान देने योग्य है कि वो उस परिस्थिति में नहीं है जहाँ उनके घर का भोजन भी चल सके,
उस परिस्थिति में उठ कर के वो किसी तरीके से हिम्मत दिखा करके एक काम कर रहे हैं, जो भी उनके पास है उस चीज़ को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितना जो व्यक्ति जानता है वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो वहाँ हमारी अपेक्षा गलत है। चीज़ें सही हैं, उसको महत्व देना चाहिए समाज को। तो वो महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने काम को कैसे कर रहे हैं, और यदि आप बड़ी चीज़ को काम कर दे रहे हैं, बड़ी चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो वहाँ भी ये बात लागू होती है कि आप जिस भी काम को हाथ में ले रहे हैं उस काम को अच्छी तरीके से करें, क्योंकि उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यदि आपके पास चीज़ें आई हैं और आप यदि उस पर ध्यान के साथ थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों का महत्व भी बढ़ जाता है, चीज़ों में जान भी पड़ जाती है, और वो कई गुना जो है वो लाभप्रद हो जाती है। तो जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने अपने परिस्थितियों से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरह के लोग समाज में मिल जाएंगे आपको। एक वो लोग हैं जो परिस्थितियों को बदलते नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों को ही सभी समय अपनी परेशानियों को सामने रखते रहते हैं। सिर्फ उनको उनके जब भी आप उनसे मिलेंगे सिर्फ वो अपनी परेशानियां ही आपको बताएंगे। एक वो लोग हैं जो अपनी परेशानी कभी बताते ही नहीं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझने की चीज़ें, परेशानी आई, मान लिया हमने कि आपकी परेशानी है, परेशानी नहीं होती तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। परेशानी है तभी व्यक्ति को कहते हैं ना स्ट्रगल, तभी उसको स्ट्रगल का नाम दिया गया, क्योंकि परेशानी आती है और ये चुनौती है जीवन में। कई बार आती है, कई बार नहीं आती है, जो भी हो, लेकिन व्यक्ति को उसको फेस करके आगे बढ़ना यही एक महत्वपूर्ण है। अब जैसे हमने एक बार एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक चाय बेच करके ही उन्होंने बहुत पैसा अर्न किया। तो वो एक परिस्थिति थी कि उन्होंने उस चाय जैसे सामान्य काम को के माध्यम से अर्निंग करने की कोशिश की, अपनी चीज़ को बदलने की कोशिश की, लेकिन ये जो चीज़ थी ये स्थायी चीज़ नहीं है। इसको हम समाज का ये नहीं बता सकते कि ये समाज में आगे बढ़ने का एक जरिया है। इसके थ्रू व्यक्ति को आगे बढ़ा जा सकता है, वो अपने सपनों में सारे रंग भर सकता है। ठीक है, मान लिया कि उसको वहाँ पर कामयाबी मिल गई, उसने उस काम को किया पहले और अपनी परिस्थिति को बदला, ये अच्छी बात है। लेकिन इसको हम जीवन में एक दिशा नहीं मान सकते, और उस समय तो बिल्कुल नहीं मान सकते जब एक व्यक्ति हर तरीके की योग्यता रखता हो, तब तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते। क्योंकि आप योग्यता रखते हैं, फिर योग्यता के बाद एक व्यक्ति सफ़र कर रहा है, तो ये बात समाज को सोचने योग्य है। समाज को भी इस बात को सोचना चाहिए, एक व्यक्ति, हमारे समाज का एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बड़ी परेशानी में क्यों है, ये सोचने योग्य विषय होता है। ये किसी पर उपहास करने का विषय नहीं है, ये सोचने योग्य विषय है कि एक व्यक्ति एक बड़ी डिग्री लेकर के सड़क पर क्यों है। डिग्री देने वालों से पूछा जाए कि भाई उन्होंने डिग्री कैसे दी, ये तो वहाँ पूछने का प्रश्न है। आप पूरे समय आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, एक समय आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं होती, वो ठीक नहीं है। जीवन में आप को पहली बात तो जिस व्यक्ति को पास में डिग्री है उसको अपनी डिग्री की अहमियत को समझना चाहिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको वो डिग्री किस तरह से मिली ये तो सिर्फ व्यक्ति विशेष जानता है कि वो उसने उस डिग्री को कैसे लिया। यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप सारी चीज़ें, तो ये एक सामान्य बात है कि व्यक्ति समय समय पर चीज़ों को भूलता है, आगे बढ़ता है, करता है, तो उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं कि जो काम मिला है आपको उस काम को छोड़ दिया जाए। कोई बात नहीं, यदि नहीं आ रहा तो छोड़ दिया जाए। छोड़ना किसी समस्या का हल नहीं, किसी भी समस्या का हल नहीं। यदि कोई काम आपने हाथ में लिया है तो उसको पूरा कीजिए और अच्छे ढंग से पूरा कीजिए, तभी उस काम के महत्व को बढ़ाया जा सकता है, तभी उस काम की अहमियत भी है और उस काम को लोग भी समझेंगे
और लोग आपको कहीं ना कहीं महत्व भी देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी काम आए आप उसको महत्वपूर्ण ढंग से करें और जीवन में अपनी जिम्मेदारी को समझें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।